वो अपने गाँवों में रहें, अपने गाँवों में ही जुमा पढ़ें, अपनी मस्जिदों में रहें, शहर में आने की कोशिश ना करें। हरियाणा के नूंह में बीते सोमवार को हुई हिंसा के बाद आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है। इलाके के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। 31 जुलाई को भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार है। ऐसे में जुमे की नमाज के दौरान शांति बनी रहे और कोई विवाद ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच नूंह के डीसी प्रशांत पवार और पुलिस अधीक्षक ने मुस्लिम उलेमाओं को अपील की है कि घरों में ही नमाज पढ़ी जाए, मस्जिदों में ना जाया जाए। इसके अलावा गुरुग्राम में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एसपी क्राइम वरुण दहिया की तरफ से खुले में नमाज न पढ़ने की अपील की गई है। वहीं सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। इसी के चलते नूंह की बड़ी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती जायद हुसैन ने कहा कि उन्होंने लोगों से घर पर रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। मौलाना ने कहा कि हमने पूरे इलाके से अपील की है कि जुमे की नमाज अपने गांव की मस्जिदों या घरों में पढ़े, यहाँ बाजार में न आए। प्रशासन ने यही दरख्वास्त की थी। हम जायज बातों के लिए प्रशासन के साथ हैं। हमारे यहाँ 4 से 5 हजार लोग नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं, जो कि आज नहीं होंगे, लेकिन जो भी नमाज पढ़ने आएगा हम उसे रोकेंगे, अमन शांति के साथ नमाज पढ़ेंगे। जो भी आएंगे हमारा खुतबा अमन शांति के लिए होगा। नमाज पढ़ने वाला कभी हिंसा नहीं करता है। तमाम इलाके के लोगों के लिए, बासिंदा ने मेवात के लिए, इलाके के रहने वालों के हिंदू मुस्लिम सब भाइयों के लिए एक अपील है कि अमन और शांति के साथ में इलाके में रहें और अमन और शांति के साथ में ज़िंदगी गुजारें, भाईचारे को बनाए रखें। जैसा यहाँ की पहले से मिसाल थी कि मेवात में हिंदू मुस्लिम बहुत एकता के साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ बाहरी लोगों ने आकर यहाँ गलत माहौल बनाया है। गलत माहौल बना है बाहरी लोगों की ऑडियो वीडियो के जरिए से, इसलिए इन ऑडियो वीडियो डालने वालों के खिलाफ सख्त सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने DC SP की मीटिंग में भी कल ये बात कही थी, अब भी यही कह रहे हैं। जुमे के लिए भी हमने लोगों से अपील की है, वो अपने गाँवों में रहें, अपने गाँवों में ही जुमा पढ़ें, अपनी मस्जिदों में रहें, शहर में आने की कोशिश ना करें। अगर शहर में प्रशासन कुछ कर्फ्यू खोलता है तो अपनी ज़रूरत के लिए आए, ना तो कोई ज़रूरत नहीं है बाजार में आने की। हमारे इलाके में मेवात में सड़कों पर जुमे की नमाज नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह सारे गाँवों में मस्जिदें हैं, सब लोग मस्जिद से बाहर नमाज नहीं पढ़ते। जुमे की नमाज मस्जिदों में ही होती है और जुमे और ईदैन के लिए मस्जिदें जामा मस्जिदें होती हैं। बाकी नफली इबादतें, इनफरादी इबादतें, नफली नमाजें आदमी अपने घर में, अपने कमरे में कहीं पढ़ सकता है, लेकिन जुमे की नमाज जमात के साथ होती है। वो जमात गांव की मस्जिद में भी हो जाएगी। जिन गांवों में जुमा होता है वो गांव वाले अपने गांव की मस्जिदों में जुमा पढ़ेंगे। जिन गांवों में जुमा की नमाज नहीं होती, छोटे गांव में, वो जोहर की जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। बाकी शहर में आने की कोशिश ना करें, हमने सबसे अपील की है। और रहा ये कि भाई सड़कों पर, तो मेवात क्षेत्र में कहीं कोई सड़कों पर नमाज नहीं होती, सब जगह मस्जिदों में होती है, अपने घरों में होती है। हमारी अपील भी यह है कि वो बाजारों में ना आए बिला जरूरत। मेरा मानना भी यह है कि नूंह या पूरा इलाका मेवात जिसको कहते हैं, क्षेत्र मेवात में सड़कों पर नमाज नहीं होती, कभी भी नहीं होती, आज ही नहीं कभी भी नहीं होती। और इसलिए अपील ये की गई कि अपने गाँवों में रहें, बाजारों में ना आएँ। वो गुड़गांव का मसला है कि जहाँ भीड़ है, मस्जिदें कम है। मेवात में बहुत मस्जिदें हैं, अपने अपने गाँवों में पढ़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ बाजार में आने की, बल्कि हर गाँव में मस्जिद है और तकरीबन 90% गाँवों में जुमा होता है। छोटे गाँवों में जुमा नहीं होता तो हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेंगे। हमारी नमाज जैसे जुमा की नमाज फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। हम 5 वक्त की नमाज जैसे पढ़ रहे हैं, वैसे ही हम जुमे की नमाज आती है, जुमे के लिए जमात है, इसलिए वो जुमा जहाँ होता है वहाँ जुमा पढ़ेंगे, जहाँ जुमा नहीं होता वहाँ ज़ोहर पढ़ेंगे। इलाके में हमारी तरफ से यही पैगाम गया है सबसे, हिंदू मुस्लिम सबके भाईचारे का, अमन और शांति का, और आपस में मिलजुल कर रहने का। बाहर के लोगों की अफवाहों पर ध्यान ना दें, बाहर के लोगों की ऑडियो वीडियो पर ध्यान ना दें। बाहर के लोग ऑडियो वीडियो डालकर फसाद फैला देते हैं, झगड़ा कर देते हैं, नुकसान इलाके वालों को होता है। हमारी अपील है सब अमन और शांति के साथ में रहें। तो आपने देखा कि मौलाना ने किस तरह से सभी मुस्लिमों से अपील की कि घर में रहकर नमाज पढ़ी जाए, और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।